जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी के संस्कृत खंड से महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं जो कि संस्कृत खंड से हैं। तो यहाँ पर भी आपके ये पद्यांश आता है आपका 5 नंबर के लिए संस्कृत का, तो इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैं 5 पद्यांश आपको बताऊंगा संस्कृत के, और इतने ही यदि आपने तैयार कर लिए तो इन्हीं में से आपके पेपर में आने वाला है। मात्र ये पढ़ लो, इन्हीं में से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, 5 आपको बताने वाला हूँ पद्यांश, तो इन्हें जरूर से तैयार कर लेना। सबसे पहला है यहाँ पर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यह हर साल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह पद्यांश, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको मैं यहाँ पर पेपर में दिखा दूँ एक बार, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के लिए पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये वाला पद्यांश आया है। तो इसी तरीके से, और यह जो है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका भी संदर्भ सहित अनुवाद बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसका संदर्भ सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्गृत है। यानी कि यह जो पद्यांश है यह हिंदी जो आपकी किताब है उसमें संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है या फिर उद्गृत है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पर देखिए कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका अर्थ है कि सब सुखी हों और सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस तरीके से हिंदी अनुवाद लिखना। सिर्फ आपको यहाँ पर 5 लाइनें याद करनी है और 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो इसे तैयार कर लेना। तो इसके बाद दूसरा पद्यांश है यहाँ पर कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ है यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। यहाँ पर दोस्तों संदर्भ आपको एक बार याद कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ पाठ का नाम चेंज करते रहना और वही संदर्भ इस तरीके से लिख देना। इसके बाद हिंदी अनुवाद किस तरीके से है वो देखिए यहाँ पर कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो यह दूसरा पद्यांश है। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह तीसरा पद्यांश है। इसका संदर्भ देखिए यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। यह कौन से पाठ से लिया गया है? यह वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर देखिए कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है। यहाँ पर देख सकते हो पद्यांश में इस तरीके से है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है, वह भारतवर्ष है जिसकी संतान भारतवासी हैं। तो इस तरीके से तीसरा पद्यांश है। और इसके बाद है चौथा पद्यांश, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। इसका संदर्भ है यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हो संदर्भ में। इसके बाद हिंदी अनुवाद है यहाँ पर इसका कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसका अनुवाद एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो इस तरीके से चौथा पद्यांश यहाँ पर हो गया। 4 पद्यांश यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद 5वां है पद्यांश, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 5वां पद्यांश है कि हतो वा प्राप्स्यसि
स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। यह पद्यांश है। इसका संदर्भ किस तरीके से वो यहाँ पर देखें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि यह भी वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है या फिर उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। इसका हिंदी अनुवाद है इस तरीके से कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। तो इस तरीके से हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ तक हमारे 5 पद्यांश संस्कृत के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। तो आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गए होंगे और इन्हें समझ भी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई पद्यांश पूछा जाएगा, तो इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।